हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसके एग्जांपल्स, इसके ग्राफ, इसके हाफ लाइफ पीरियड, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके यूनिट, सारा कुछ आज हम करने वाले हैं। एक एक करके एक एक कंसेप्ट को समझ के जाना। क्लियर है? तो देखो भैया, सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बार बार एग्जाम में आता है, पूरा का पूरा डेरिवेशन समझा के जाऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? तो देखो भैया, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एग्जाम का भैया फेमस क्वेश्चन है, या तो जीरो ऑर्डर पूछ ले या तो फर्स्ट ऑर्डर पूछ ले। अगर आपने जीरो ऑर्डर कर लिया तो फर्स्ट ऑर्डर में बिल्कुल दिक्कत आने वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर का मैंने लिंक भैया अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो के, कर लेना। एक लाइन से सीक्वेंस में करते चलना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन जाता है भैया, प्रोडक्ट। यही तो होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। मैंने बोला कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट। व्हाट इज सी नॉट? सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना? मैंने बोला कुछ समय बीत गया, अब मेरा कंसंट्रेशन क्या हो गया, सीटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एग्जाम में लिखना जरूर कि सी नॉट। प्रोडक्ट के नीचे मत लिख देना भैया, थोड़ा दूर लिखना। ठीक है? यहाँ पे आपने सी नॉट क्या माना है, सी नॉट आपने माना है इनिशियल कंसंट्रेशन, और सीटी आपने क्या माना है, सीटी है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। सीटी क्या है भैया, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये बात अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? जैसा जीरो ऑर्डर में था सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब देखो, मैंने बोला रेट, तो आपको पता है कि भैया रेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, माइनस डी आर बाय डी टी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है तो आगे लगाते हैं माइनस। और एक और रेट का फॉर्मूला हमने कहा देखा था, रेट लॉ में। तो रेट कैसे लिखते हैं भैया, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, फिर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑर्डर होता ही क्या है भैया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जो पावर आता है उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये भी रेट का इक्वेशन, ये भी रेट का इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, ध्यान से देखो। एक बार मैं इसको हटा दूं क्या, क्योंकि मेरे को स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। एक बार मैं इसको यहां कर देता हूं, पर आपको दिमाग होना चाहिए कि सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। भैया इसके नीचे मत लिख देना, ठीक है ना? इसको साइड में ही लिखेंगे। ठीक है? आपको भी दिखाया था, पर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है तो मैंने इसको थोड़ा इधर ले लिया। ठीक है? अब ध्यान दो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, के आर इज इक्वल टू भैया क्या होगा, बोलो ना, माइनस डी आर बाय डी टी। ठीक है ना? अब देखो भैया, जैसे जीरो ऑर्डर में हुआ था सेम यहाँ पे होगा। के को dt के तरफ भेज दो, dr को r के तरफ भेज दो, सब भाई को अपने अपने तरफ भेज दो। तो के dt इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी आर बाय आर। और माइनस को भी इधर ही भेज दिया करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए माइनस को हमेशा कांस्टेंट के साइड रखो, हर जगह पे। ऐसा नहीं, यहाँ पे हर जगह पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बच गया भैया, डी आर बाय आर। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है? अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, एकदम अच्छे से एग्जाम में भैया लिखना है, ऑन इंटीग्रेटिंग किधर भैया, बोथ साइड, दोनों साइड में कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो देखो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, डी आर बाय आर। जीरो ऑर्डर में ये नहीं था भैया, यहाँ पे क्या है, डी आर बाय आर है। अब देखो भैया, टाइम कहां से कहां तक गया है, जीरो से टी तक। तो इनिशियल टाइम जीरो था, फाइनल टाइम टी था। इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट था, और फाइनल कंसंट्रेशन मैंने क्या ले लिया, सी टी ले लिया। ठीक है? सी टी थोड़ा सा भैया, सी बड़ा टी छोटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे ना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई एकदम सीक्वेंस में नीट एंड क्लीन चल रहा है। ठीक है? चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। इसको मैं इधर कर दूं, थोड़ा अच्छे से उतार लो, एक एक चीज को उतार लो। थोड़ा सा करते हैं भैया, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओ, अब देखो यहाँ पे क्या है भैया, माइनस के तो बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt, बार बार बताया है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो होता है वो क्या होता है, t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t। पर ये चीज बहुत लोग को डाउट आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r जो होता है
ये अपने को पता होना चाहिए, ये होता है ln r। क्या होता है? ln r, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया माइनस के है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक। और इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r क्या होता है भैया? ln r होता है। जगह शॉर्टेज हो गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे। और कंसंट्रेशन कहां से कहां तक था? सी नॉट से सी टी तक। सिंपल सा बात, एग्जाम में ये दिखाना जरूर, वरना एग्जामिनर बैठा ही होता है नंबर काटने के लिए, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के है ना, टी के जगह पे टी रखेंगे और टी के जगह पे 0 रखेंगे, यही करते थे। एक बार देखो भैया एल एन, आर के जगह पे सी टी रखेंगे और एक बार आर के जगह पे सी नॉट रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखो क्या होगा, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो के टी इज इक्वल टू ओ के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। अब देखो भैया फॉर्मूला आने वाला है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ln c naught minus ln ct by t, that is the formula, that is the formula। अब तुम ध्यान दो, जीरो ऑर्डर में भी तो सेम आया था, बस वहां पे क्या था? सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। बस यहाँ पे एक नया चीज आपको क्या देखने को मिल रहा है? ln देखने को मिल रहा है, बाकी सब सेम था। बट अगर आप यहीं तक छोड़ दोगे तो पूरा नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रहा हूं, इसका भी ग्राफ पूछा जाता है, इसलिए अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अब ln को हम लोग log में चेंज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम बनाते हैं तो ln में नहीं बना के log में न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो भैया देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा, पर एक बार तुम बनाना स्टार्ट करोगे ना भाई, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, k इज इक्वल टू ln c नॉट माइनस ln ct बाई टी, है ना। कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ कि ln को जब log में चेंज करते हैं तो ln जो होता है वो होता है 2.303 log, एक चीज। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ln a माइनस ln b जो होता है वो ln a बाई b होता है। ये सब प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कौन है भैया? k है ना, और यहाँ पे क्या है? ln a माइनस ln b, तो यहाँ हो जाएगा ln सी नॉट बाई सी टी बाई टी। ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाई b होता है। अब ln को अगर log में चेंज करूंगा तो के ln के जगह log लिखेंगे तो क्या होगा? 2.303 log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई सी टी बाई टी। ये जो फॉर्मूला है ये हमें एकदम रट लेना है अच्छे से, यही फॉर्मूला हमें यूज आने वाला है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 बाई टी log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है? कंसंट्रेशन है टाइम टी। एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जीरो ऑर्डर में भी बोला था, जैसे मैंने सी नॉट माना है, और अगर बुक देखोगे तो बुक में सी नॉट के जगह क्या माना है? आर नॉट माना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सीटी माना है तो बुक में सीटी के जगह क्या माना है? आर माना है। तो बुक में जो भी ग्राफ बना है, या हो सकता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आर नॉट और आर के फॉर्म में आएगा, पर आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने आर नॉट है वही कंसेप्ट है, पर मैंने क्या माना है? सी नॉट, आर के जगह पे क्या माना है? सी टी। तो अपना अपना तरीका होता है, कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट तो वही रहता है। क्लियर है? तो बुक में देखोगे फॉर्मूला तो सी नॉट के जगह क्या लिखा होगा? आर नॉट, सी टी के जगह पे क्या लिखा होगा? आर लिखा होगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमें इसका भी ग्राफ देखना है और इसका भी ग्राफ देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यही डेरिवेशन पूरा एक बार बनाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी उतार लो। हाँ, चलो भैया हो गया, हो गया, कोई कष्ट तो नहीं, ठीक है। अब देखो भैया एग्जाम का समय आ चुका है भैया, आराम आराम से पढ़ते चलो, टेंशन नहीं लेना है, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज मेरे को यूनिट निकालना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन तो दोनों का यूनिट कुछ भी होगा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं मिला, ये भी कांस्टेंट है। नीचे कौन है? टाइम, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है टाइम इनवर्स। पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है टाइम इनवर्स। इट कैन बी मिनट, इट कैन बी सेकेंड। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया और यूनिट भी हमारा क्लियर हो गया। बट द मेन थिंग इज दैट द ग्राफ, यहाँ पे बहुत लोग को डाउट आ जाता है ग्राफ पे। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देंगे भैया, ग्राफ किसका ग्राफ बनाना है? तो पहला इक्वेशन तो ये है, k इज इक्वल टू सी नॉट ओ ओ ओ ओ ओ। देखो
के इज इक्वल टू क्या होता है एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी बाई टी। एक ग्राफ तो मुझे इसका बनाना है और दूसरा ग्राफ मुझे बनाना है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक में ग्राफ देखोगे तो सी नॉट के जगह आर नॉट लिखा होगा, सी टी के जगह पे आर लिखा होगा, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है? तो चलो भैया पहले इसका ग्राफ बना, इसको मान लेता हूँ 1 नंबर, इसको मान लेता हूँ 2 नंबर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एक अच्छा सा ड्रॉ कर देते हैं। देखो आपको मैंने कल बताया था कि कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो किस पे प्लॉट होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे प्लॉट होता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? सच सच बोलना, बताया था ना? तो y का मतलब क्या होता है भैया, y एक्सिस पे जो रहेगा। x का मतलब होता है भैया जो x एक्सिस पे रहेगा। m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब जो आप ग्राफ बनाओगे या तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा या तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। और c का मतलब भैया क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि किस पॉइंट से ग्राफ को इंक्रीजिंग करोगे और किस पॉइंट से ग्राफ को डिक्रीजिंग करोगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। क्लियर है ना? इस इक्वेशन पे हमें प्लॉट करना है। आओ अब देखो, मैंने k और t को उधर भेज दिया तो क्या हो गया भैया, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, रेट कांस्टेंट भी टाइम भी, पर मुझे तो एक टर्म चाहिए एक, तो मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर भेज दिया जैसे वहां करते थे सेम। तो एल एन सी टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल एन सी नॉट माइनस के टी। जैसे मैंने इसको इस फॉर्मेट में किया मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस पे, यहाँ पे दो टर्म है तो ये हो गया एम, ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया सी। तो ग्राफ बनाओ भैया, वाई एक्सिस में कौन है, एल एन सी टी। सी टी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एनसीईआरटी में देखोगे तो एल एन आर लिखा होगा, मैं बताते भी जाता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस में तो टाइम रहेगा। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो। ये क्या है मेरा एल एन सी नॉट है। ठीक है, बुक में एल एन आर नॉट लिखा होगा। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव तो मतलब यहाँ से ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा। पूछ लेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस के। एल वाले इक्वेशन पे स्लोप क्या होगा, माइनस के। बहुत सिंपल था। इंटरसेप्ट पॉजिटिव लिए क्योंकि सी वाले टर्म में ही लेना था, तो पॉजिटिव कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। ठीक है ना? तो ये था मेरा पहला ग्राफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं भैया इस वाले ग्राफ को। ये वाला ग्राफ जो है ना, पता नहीं लोगों को क्यों डाउट आता है, बार बार पूछेंगे सर वो वाला ग्राफ बता दीजिए ना, लॉग वाला। अभी बताता हूँ, देखो हो गया, हटा दूं क्या? देखो, तो आपको पता है भैया इक्वेशन तो वही है ना, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट बाय सी टी। बोलते भी नहीं हो भैया, बोलो ना हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ठीक है, आओ प्लॉट तो उसी फॉर्मेट में करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैंने के टी को ऊपर भेज दिया भैया, तो के टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 बाय ओ टी को तो भेज ही दिया, बार बार थोड़ी भेजेंगे, लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। अब समझो, पता दिक्कत क्या आता है, दिक्कत ये आता है कि हम समझते नहीं है, रटते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट। 2.303 भी क्या है, कांस्टेंट। तो सारा भाई को एक जगह पे रखो ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारा कांस्टेंट को एक जगह पे रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ टी है और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। अब देखो यहाँ पे प्लॉट कर दो, लॉग सी नॉट बाय सी टी को मैंने माना वाई, वाई एक्सिस हो गया। ये कांस्टेंट को मान लिया एम और ये मान लिया एक्स। आप बोलोगे इंटरसेप्ट तो सर है ही नहीं, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो जीरो मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो y एक्सिस में कौन है, y एक्सिस में है भैया लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहेगा। इंटरसेप्ट क्या है, ओरिजिन। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पूछ लेगा जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लॉग के टर्म में स्लोप क्या रहेगा, तो बोलेंगे k बाई 2.303। स्लोप पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्या था भैया, कुछ था, तो y एक्सिस है, ये m है, ये x है, c कुछ नहीं है तो जीरो है। जीरो मतलब ओरिजिन हो गया। लो खेला हो गया, हो गया। क्या क्या कर लिया हमने, डेरिवेशन कर लिया, यूनिट कर लिया, ग्राफ कर लिया। अगला चीज बताता हूँ भैया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। देखो, अब मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है भैया, क्या बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जब रिएक्शन मेरा आधा हो जाता है, जब मेरा रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है तो हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है। ठीक है, अब देखो भैया, आपको पता है क्या, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। तो मुझे टाइम चाहिए तो टाइम को ऊपर भेज दिया, तो टाइम क्या होगा, 2.303 बाई के लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी।
पर ये तो फुल टाइम का बात हो रहा है ना, मुझे तो हाफ टाइम का बात चाहिए। कल ही मैंने बताया था, जब कभी भी हाफ लाइफ पीरियड का बात होता है, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सीटी का वैल्यू जो होगा वो हमेशा सी नॉट बाई 2 के बराबर होगा। अब देखो मैंने फिर भी बताया, वही सेम एग्जांपल। अगर मेरा उम्र 100 साल है, सी नॉट मेरा 100 है, इनिशियल 100 है, ठीक है। तो जब मैंने आधा जिंदगी जी लिया तो कितना कम हो गया, 50 हो गया ना, आधा तो 50 हो गया ना। तो ये 50 जो है वो किसके बराबर है, 100/2 के तो बराबर है। आधा जिंदगी जब मैंने जी लिया तो जो मेरा सीटी है जो 50 है वो किसके बराबर है, 100/2 के ही तो बराबर है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि भैया हाफ लाइफ पीरियड में सीटी जो होता है वो हमेशा C0/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो भैया, अब टी के जगह पे अगर मैं टी हाफ लिख देता हूँ तो 2.303/k यहाँ पे होगा भैया लॉग ऑफ C0, और सीटी के जगह पे क्या लिख दूंगा, C0/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, C0 से C0 कट जाएगा। log 2 का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली होता है ना, वैसे लिखा होगा 0.30 लेते हैं, 2 डेसिमल तक, वैसे आगे लोगे तो 3.01 तक होता है। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एकदम मुंह पे होना चाहिए। जब कांस्टेंट का वैल्यू log 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आता है 0.693, और नीचे क्या है के। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693/k। ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, पर जीरो ऑर्डर का करता है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, तो दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे भैया, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, क्या क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एग्जाम्पल्स नहीं भाई, यूनिट हो गया, ग्राफ हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। अब एक छोटा सा बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डीके वाले रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये सारा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 का टूटना, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो हल्का पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो गए, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो गया, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल्स है, ठीक है। तो देखो भैया, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का थ्योरी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में, मतलब कल, मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल वाले वीडियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 5 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।